आज हम एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोगों के मन में एचपीवी वैक्सीन को लेकर कई सवाल होते हैं। एचपीवी वैक्सीन दुनिया की एकमात्र वैक्सीन है जो कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होती है। इसके अलावा कैंसर से प्रोटेक्टिव और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देखा जाए तो एचपीवी वैक्सीन हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लगभग 200 टाइप्स का होता है। इसके 200 टाइप्स, स्ट्रेन्स या प्रकार होते हैं और डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है उस तरह के उसके सिम्टम्स होते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, कुछ लोगों में जेनाइटल वार्ड्स और जो लोग हाई रिस्क स्ट्रेन जैसे 16 या 18 से इन्फेक्ट हो उनमें ये कैंसर तक कॉज कर सकता है। फीमेल्स में जो ये कैंसर कॉज करता है वो सर्वाइकल कैंसर है, यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, वल्बल या वजाइनल कैंसर। मेल्स में ये पेनाइल कैंसर कॉज करता है और मेल्स और फीमेल्स दोनों में एनल, रेक्टल और ओरोफेरेंजियल कैंसर कॉज कर सकता है। अब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन 3 प्रकार की अवेलेबल है। एक है बाइवेलेंट वैक्सीन जो 2 टाइप के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है जैसे सर्वरिक्स। एक है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो 4 टाइप की स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है जैसे सर्वावैक या गार्डिसिल 4। और एक है नोनावेलेंट वैक्सीन जो 9 टाइप के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है जैसे गार्डिसिल 9। जितने ज़्यादा स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन होती है उतनी ही ज़्यादा एफिकेसियस वो वैक्सीन होती है। इनफैक्ट जो क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट वैक्सीन है वो ना केवल कैंसर पर जेनाइटल वार्ड से भी प्रोटेक्टिव होती हैं। इस वैक्सीन की एफिकेसी 90 to 95% होती है, यानी 90 to 95% केसेस में कैंसर से हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब अगर हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसे यूजुअली इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म में लगाया जाता है। और अगर हम एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोजेज स्केड्यूल की बात करें तो डोजेज स्केड्यूल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, किस एज पे इसे लगाया गया है, दूसरा किस टाइप की वैक्सीन लगाई गई है। जनरली और आइडियली इसे लगाया जाता है 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में। 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप यानी 5th या 6th क्लास की गर्ल्स में बेस्ट एज होती है वैक्सीन लगवाने के लिए। इस एज ग्रुप में जब वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत होती है। एक 0 डोज जो फर्स्ट डोज होती है और एक डोज जो 6 मंथ्स के बाद लगाई जाती है। 2 डोजेस काफ़ी होती हैं। इसके बाद एज ग्रुप आता है 14 to 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। माना जाता है इस एज ग्रुप में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, बट हो सकता है कि इस समय जो स्ट्रेन से एक्सपोजर हुआ हो वो वैसे स्ट्रेन्स हों जिनके खिलाफ ये वैक्सीन फिर भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो 14 to 25 ईयर ओल्ड एज ग्रुप में जो डोजेज शेड्यूल होता है वो 3 होता है, यानी एक 0 डोज होता है, एक डोज लगती है फर्स्ट मंथ के बाद और एक डोज लगती है 0 डोज के 6 मंथ्स के बाद। अब अगर हम थर्ड एज ग्रुप की बात करें यानी 26 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप, 26 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर भी ये वैक्सीन एफिकेसियस हो सकता है। अगेन ये उन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है जिनसे अभी तक एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो ऐसी फीमेल्स भी 3 डोजेज शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। अब अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स, क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इंजेक्शन साइट पे थोड़ा रेडनेस, थोड़ी स्वेलिंग होने की संभावना या सोरनेस होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इस वैक्सीन के। और अब अगर हम कुछ मिथ्स की बात करें तो लोग सोचते हैं कि अगर ये वैक्सीन लग गई है तो पैप्समियर की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। पैप्समियर ना केवल एचपीवी इन्फेक्शन बट ऐसी कई बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है जिनकी अर्ली ट्रीटमेंट से उनसे ईजिली हम निजात पा सकते हैं। सेकेंड ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से गर्ल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो आज तक कोई केस इनफर्टिलिटी का इस वैक्सीनेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया गया है। थर्ड ये है कि ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन बॉयज़ को भी लगाई जा सकती है। इसमें गार्डिसिल 4 और गार्डिसिल 9 ऐसी वैक्सीन हैं जो बॉयज़ को लगाई जा सकती हैं और ये बॉयज़ के लिए भी उतना ही प्रोटेक्टिव होता है। अब अगर बात की जाए कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं, हमें एक बार एचपीवी इन्फेक्शन हो चुका है, तो अब हमें शायद इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये वैक्सीन उन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे जिनसे अब तक एक्सपोजर नहीं हुआ है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें, टाइमली मैनर में इस वैक्सीन को लगवा लें, अपने बच्चों को लगवा लें, तो फिर हम काफ़ी सारी बीमारियों से, कैंसर से बचाव कर सकते हैं अपना। थैंक यू।